यूनिट 21 अध्याय 21 संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। विश्व में संविधान शब्द का उल्लेख सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने किया था। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंधन करना। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने मांग की कि भारत की जनता स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करेगी। 1931 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। एक ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई स्थान या जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और 1924 में स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की और 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के साथ भारत का एक संविधान लिखा। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा हुआ। संविधान सभा में कुल 389 लोग 389 लोग होने थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 292 ब्रिटिश प्रांतों से और प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित थी। 4 कमिश्नर क्षेत्रों अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। मुस्लिम, सिख व सामान्य सीटों का विभाजन समुदायों के सदस्यों की देश में संख्या के अनुपात में किया गया और हर समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अतः संविधान सभा अंशतः चुनी हुई एवं अंशतः नामांकित थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ और 296 सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस को 208 सीटों पर तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर सफलता मिली। संविधान सभा में कुल 20 महिलाओं का चुनाव हुआ। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना द्वारा पाकिस्तान नल्ले के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई। और नल्ले के निर्माण होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों की संख्या 324 से घटकर 299 हो गई और इनमें से 70 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जबकि 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में विभाजन के बाद 31 दिसंबर 1947 को विभिन्न प्रांतों से सदस्यों की संख्या संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49, बिहार से 36, मुंबई से 21, पश्चिमी बंगाल से 19, मध्य प्रांत बिहार से 17, पूर्वी पंजाब से 12, उड़ीसा से 9, असम से 8, दिल्ली से 1 और अजमेर मेरवाड़ा से 1 और कुर्ग से 1। हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए नामांकित नहीं किया गया और सभी देशी रियासतों में हैदराबाद सबसे बड़ी थी। हैदराबाद रियासत द्वारा सदस्य नहीं भेजे जाने पर संविधान सभा में सबसे ज़्यादा 7 सदस्य मैसूर रियासत से थे, जबकि 6 सदस्य ट्रावनकोर से थे। राजस्थान की सभी रियासतों से संविधान सभा 12 सदस्य नामांकित किए गए। राजस्थान की सभी रियासतों से कितने? 12 सदस्य नामांकित किए गए। और 1946 में संविधान निमात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य, ये देख लीजिए, बुलंद मेहता, जयदेवपुर, जयपुर, माणिकलाल वर्मा, ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा, जसवंत सिंह, बीकानेर, नॉट इम्पोर्टेंट है, मतलब आप राजस्थान स्पेशल की तैयारी करते हैं तो आप इनको देख सकते हो, ठीक है। वी टी कृष्णमाचार्य जयपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह केतरी, ये राय बहादुर भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, जैन व्यास जोधपुर से और मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से और जसवंत सिंह बीकानेर से और गोकुल लाल शाहपुरा भीलवाड़ा से और दलेल सिंह कोटा से और श्री रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने
हिस्सा लिया। और पहली बैठक में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को जेपी कृपलानी के प्रस्ताव पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को सर बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में विधायिका के रूप में भी कार्य किया। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करते थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलकर करते थे। कौन करते थे? जी.वी. मावलकर। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए और जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं प्रवर्ती उपबंध आदि, परंतु शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा निर्मित हो चुका था, किंतु इसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी कारण और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान जनगण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से मई 1952 तक संविधान सभा ने ही भारत की संसद का कार्य किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी। इनमें से 10 प्रक्रिया या कार्यप्रणाली से संबंधित तथा 12 ठोस कानूनी मामलों की थी। कुछ समितियां एवं उनके अध्यक्ष: प्रारूप समिति अंबेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ठीक है। और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय विधान समिति सरदार पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति ये सरदार पटेल थे। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा अन्य सदस्य थे और एन. गोपाल स्वामी अयंगर और 2 के.एम. मुंशी, 3 लदी कृष्ण स्वामी अय्यर और 4 मोहम्मद सादुल्ला और 5वां बी.एल. मित्तल और थोड़े समय के बाद ही एल. मित्तल के स्थान पर एम. माधव राव सदस्य बने और डी.पी. खेतान। ठीक है। 6 और 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे और संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सिब्बल लाल सक्सेना संविधान सभा के एकमात्र सदस्य थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284। और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अतः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू परिवर्तन करने की तिथि कहा जाता है। संसद के द्वारा सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली विधायी प्रक्रिया के अनुरूप संविधान को भी
3 वचनों के उपरांत पारित किया गया। ये 3 वाचन निम्न तिथियों को किए गए थे। प्रथम वाचन 4/11/1948 से 9/11/1948 तक चला, ठीक है। और द्वितीय वाचन 15/11/1948 से 17/10/1949 तक। और जो तृतीय वाचन है वो 14/11/1949 और 26/11/1949 तक चला। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ। इससे पहले 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ तथा इसी दौरान संविधान का तीसरा वाचन भी हुआ, ठीक है। और संविधान के कुछ उपबंध जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा आपातकालीन व्यवस्था 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जबकि शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान की प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया और प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से हुआ। हम भारत के लोग ये वाक्यांश अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि शेष प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो लगना हम भारत के लोग ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, विद द पीपल ऑफ अमेरिकन ऐसे। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता और निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में विभाजन से पहले बंगाल से चुने गए थे, परंतु विभाजन के बाद वे मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ साक्षात्कार ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण के अंश वर्षों पहले हमने नियति के साथ साक्षात्कार किया था। अब वक्त आ गया कि हम अपने वायदों पर अमल करें और पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। गांधी चाहते थे कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, लेकिन व्यवहारिक समस्याओं के चलते संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हो सकी। श्री राजगोपालाचारी 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की और कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा की मांग मानी। अक्टूबर 1947 में भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा की सलाहकार शाखा के प्रमुख BN राव ने तैयार किया था और कांग्रेस के अंदर सत्यमूर्ति तथा KM मुंशी को संविधानवादी समझा जाता था और KM मुंशी भारतीय विद्या भवन की स्थापना से भी जुड़े हुए थे। और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। भाग 7 को हटा दिया गया, वो भाग 4A, 9A तथा 14A जोड़े गए, लेकिन इन्हीं 22 भाग एवं 395 अनुच्छेदों में 3 भाग और लगभग 50 अनुच्छेद और जोड़े गए हैं। और दूसरा, कठोर एवं लचीला दोनों तरह का संविधान, यानी न तो अधिक कठोर और न ही अधिक लचीला। एकात्मक एवं संघात्मक संविधान। तीसरा, एकात्मक एवं संघात्मक संविधान। संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का उल्लेख संघीय राज्य नहीं अपितु राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है, ठीक है। चौथा, अलग राज्य स्रोत। और पांचवा, सरकार का संसदीय स्वरूप। छठा, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। आठवां, नीति निश्चित तत्व DPSP और नवा मौलिक अधिकार। 10वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य। 42 संशोधन द्वारा एकल नागरिकता। 11वीं और 12वां, आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य में आपातकाल 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन द्वारा वित्तीय आपातकाल 360। 13, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत। भारत में कानूनी संप्रभु। भारत का संविधान संवैधानिक संप्रभु, राष्ट्रपति विधायी संप्रभु, राष्ट्रपति एवं संसद राजनीतिक संप्रभु, भारत के लोग। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं देशी रियासत के विभाग के मंत्री। आर षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री।
और C.H. बाबा वाणिज्य मंत्री और N.V. गॉडगिल कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री। अब नेक्स्ट वीडियो में अध्याय यूनिट 22 अध्याय 22 विविध तथ्य आधुनिक भारत के बारे में देखेंगे।